जैसा कि कोर्स काफ़ी सीरियस होता जा रहा है और कुछ बहुत कुछ आप सीख रहे हो, तो अब हम लोग समझेंगे द 6 मेजर रूल ऑफ टू क्रिएट एन लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस। ये किसी भी फील्ड में आप हो, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, हाउसवाइफ, जॉब हो, कॉमन पर्सन, बहुत हेल्प करेगा। तो वी विल गेट टू नो स्टेप बाय स्टेप द फर्स्ट लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड, और मैं आपको ये 6 स्टेप में बताऊंगा, 6 वेपन्स दैट यू हैव टू यूज फॉर इन्फ्लुएंस समवन। ये कंसेप्ट आ रहा है रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस से ही, बट ये हर जगह वैलिड है। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और भी फर्दर साइंटिस्ट ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, सब में ये हर जगह वैलिड होता चला आया है। सो द फर्स्ट रूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। मतलब आप कुछ करोगे किसी के लिए या आपके लिए कोई कुछ करेगा, तो आप जाने अनजाने, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस वे में वो चीज़ को रिवर्ट करोगे। इसको समझो एक एग्जांपल से। आपको याद है जब बचपन का टाइम था या फिर अभी, अगर आपके पेरेंट्स किसी रिलेटिव्स को खाने पे बुलाते हैं या फिर एक मिनट और ये चेक करने दो मुझे, तो आपने देखा होगा कि जब डिनर हो जाता है तो डिनर के 3-4-5 दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों के बाद आपके वो रिलेटिव्स या नेबर भी वापस आपको खाने पे बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। एज ए ह्यूमन हम किसी का एहसान नहीं रखना चाहते। मतलब हमें ऐसा है कि अगर हमें कुछ हुआ है या कुछ हमें मिला है तो हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, और इवन अच्छे चीज़ों के साथ। तो आप देखोगे आपने किसी को वेज डिनर पे बुलाया है, और अगर आप नॉन वेज हो खाने में तो किसी ने आपको नॉन वेजिटेरियन की स्पेशल थाली पे बुलाया हो सकता है, या आपकी चॉइस होगी, तो ऐसा भी होता है। इस पर आपको एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। कभी सुपरमार्केट में आप अगर सामान खरीदने गए होंगे, चीनी, नमक या कुछ भी ऐसे चीज़, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि कभी कभी आपको वहाँ पे कुछ लिखा होता है, फ्री सैंपल टेस्ट करने को मिल जाता है कि प्लीज़ इट इज़ फ्री, यू कैन ट्राई। तो आपको क्या लगता है वो फ्री है? आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री लंच नहीं होता है। जो आप बोलते हो ना कि मुझे फ्री मिल गया है, फ्री की चीज़ें या तो आपका वक्त, या तो आपका पीस ऑफ माइंड, या तो आपका एनर्जी लेती है, दैट्स फॉर श्योर। तो आपको वो टेस्ट करा कि आपको उसका एडिक्शन दिया जाता है कि कल होके बोला जाए कैसा लगा, तो अगली बार आप उसको पे करके लेंगे। या फिर आपके अंदर थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाली चीज़ें आ जाएंगी कि यार मैंने इसको फ्री में टेस्ट किया है, थोड़ा तो पैसा मुझे देना बनता है, तो आप बदले में कुछ ना कुछ खरीद ही लोगे, और यही इंटेंशन होता है उनका। तो इन द फील्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर अच्छी चीज़ों के लिए कोई आपको कुछ दे रहा है तो उसको आप रिवॉर्ड कर दो, लेकिन ध्यान रखना कोई आपसे जानबूझ के आपको कोई चीज़ ऑफर तो नहीं कर रहा है ना, कि आप उसके बदले अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी एनर्जी, अपना मनी, सब कुछ उसको दे दें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत स्मार्टली डार्क साइकोलॉजी जो लोग या मैनिपुलेटर्स यूज़ करते हैं। और अगर आपको भी इसको यूज़ करना है किसी के लिए, तो स्मार्टली यूज़ करो। अगर आपको किसी को कुछ फेवर चीज़ें चाहिए, तो पहले उनको कुछ दे दो। मे बी फ्री गिफ्ट हो सकता है, अपना वक्त हो सकता है, अपना टेंशन हो सकता है, कोई फ्री कुछ भी चीज़ हो सकती है, जिसके बदले आप बाद में कोई बड़ा डिमांड कर सकते हो। अब आ रहा है इस वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट नंबर 2, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रूल ऑफ स्कैसिटी। मतलब जो जितना कम दिखेगी उसका उतना वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने रिसेंटली बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट में देखा होगा। तो उसमें एक बहुत ऑफर चल रहा था, आईफोन एट इट्स लोएस्ट प्राइस, आईफोन ले लो, इससे सस्ता कहीं नहीं, अभी के बाद कभी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद एप्पल आईफोन नहीं बनाएगा, या फिर आईफोन कभी बनेगा नहीं? नहीं। दे आर यूजिंग द रूल ऑफ स्कैसिटी। वो बोल रहे हैं कि 10 दिन का सेल है, ले लो, वरना फिर ऐसा तो कभी नहीं मिलने वाला है। और आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपको लगे अरे बाप रे, ये चीज़ मैं मिस कर गया, तो फिर मुझे मिले ना मिले तो लेट्स गो एंड फाइट एंड टेक द आईफोन एज सुन एज पॉसिबल। और ये बहुत स्मार्टली कंपनियां, लोग या मैनिपुलेटर्स समझते हैं कि आप स्कैसिटी के लॉ में फंस सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका एक और एग्जाम्पल समझो सिंपल सा, कि अगर आप अभी बाहर जाके देखोगे तो चमचमाती धूप होगी, और आपने देखा होगा कि जब गर्मी का दिन होता है तो सूरज बहुत ज़्यादा निकल जाता है, हम सूरज से बहुत चिढ़ने लगते हैं, गुस्सा आता है, इतना क्यों आ रहा है सूरज, जाओ यहाँ से। और उसी सूरज की मांग ठंड के दिनों में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो सूरज अपनी दर्शन दिखाने को तरसा देता है। तो है तो वही सूरज, हम उसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो स्कैर्सिटी का रूल भी बहुत स्मार्टली मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। तो आपके सामने कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या चीजें रखी जाएं, या कोई लोग ही कोई मैनिपुलेटर आपके साथ ये स्कैर्सिटी का लॉ यूज करे, तो थोड़ा रुको, अवेयर रह के सवाल करो कि क्या ये वाकई में खत्म हो जाएगा, या फिर हो सकता है खत्म हो रहा हो तो ठीक है, और नहीं होगा तो थोड़ा मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे और टाइम लेके सोचना चाहिए
तब मुझे लेना चाहिए। फिर मैनिपुलेटर बोले, कुछ हो सकता है डेट करने के लिए आपको बोले, आपकी लाइफ में आपको बोले कि अभी-कभी ये करो, मैं तुम्हें ये कर दूँगा, या फिर वो बोलेगा कि मेरे साथ मैं बाद में ना रहूँ, अभी कर दो। बट आपको रुकना है, आपको समझना है, आपको रूल ऑफ स्कैर्सिटी का ध्यान रखना है, जिससे बाद में आपके लिए या आप अपने फ़ायदे के लिए इसको सही से यूज़ कर पाओ। द थर्ड वन इज द रूल ऑफ सोशल प्रूफ। आप ये मानो ना मानो, कितना भी आप ये बातें कर लो कि मैं इंडिपेंडेंट सोचता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ, लेकिन हम सब ना भीड़ से इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोशल एनिमल हैं, हम सामाजिक जानवर हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन कंसिडर किए बिना डिसीजन नहीं लेते हैं, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली। आपको विश्वास नहीं होता तो अगर आपने कोई लास्ट कार खरीदी हो उसको देख लो जाकर, या परिवार ने आपके कोई लास्ट कार या घर खरीदा हो तो अपने पड़ोसी से एक बार कंपेयर जरूर आपने किया होगा कि यार मेरी कार थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, थोड़ी महंगी होनी चाहिए, थोड़ी चमकदार होनी चाहिए। तो ये सब हम लोग करते हैं यार। अगर आप इसको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पहले के समय में हमें सबके साथ चलना हमारी वांट नहीं थी, चाहत नहीं थी, हमारी ज़रूरत थी। अब जैसे मान लो आज से 10,000 साल पहले अगर सवाना के जंगलों में एक ग्रुप, एक ट्राइब रहता है जिसके अंदर 50 लोग हैं, उसमें से किसी एक को जंगल से, उस ट्राइब से निकाल दिया जाता है, तो अब वो अकेला बंदा किसी भी शेर का शिकार बन सकता है, किसी भी अदर ट्राइबल मेंबर्स पर अटैक कर सकते हैं। तो अकेला होना मतलब मौत को दावत देना होता। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं है। आज की दुनिया में बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी बढ़ गया है, तो बहुत लोग अकेला भी रहते हैं और अपना ग्रो करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पहले वाला दिमाग, पहले वाला चीज़ें हमारे अंदर फीडेड हैं कि आज भी हम सोशल अप्रूवल चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी का पार्ट बनना ही चाहते हैं, हम हर्ड का पार्ट बने रहना चाहते हैं। इसलिए आप कितना भी बोलो कि मुझे सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना, मैं खुद डिसीजन लेता हूँ, लेकिन नहीं, हम लोग हर वक्त उनसे इन्फ्लुएंस रहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी टनल से जा रहे हो छोटे मोटे रास्ते में और आप रास्ता घूम गए, तो आप क्या करते हो? आप कुछ भीड़ में, एक रास्ते में किसी लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हो और आपको पता है कि वो जहां निकलेंगे आप भी उनके साथ बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप भरोसा करते हो कि भीड़ अगर सही कर रही है या इतने लोग इतना कर रहे हैं तो सही होगा, और आप कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो कर लेते हैं। चलो इसका और इतना दूर एग्जांपल क्यों देखना, आप एग्जांपल और समझो। लाइक अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हो तो किसी के वीडियो उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी फॉलोइंग देखते हो तो बोलते हो कि यार इस बंदे को इतने लोग देख रहे हैं, कुछ तो बात है इसके अंदर, इतने लोग फॉलो कर रहा है, फटाक से अभी फॉलो बटन दबा देते हो या लाइक कर देते हो। तो हमारे पास सोसाइटी अप्रूवल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर बाकी लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया है तो आप भी इस चीज़ को अप्रूव कर देते हो। जैसे कि अगर इसको डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आप किसी लड़की को ये मत बोलो कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। नहीं, आप ये दिखाओ कि आप बहुत सारी लड़कियों में ऑलरेडी कितने पॉपुलर हो, और अगर आपको उन्होंने जाने दिया तो उनका कितना बड़ा लॉस है। इस पर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कि आपने कॉमेडी शोज देखे होंगे ना, अभी कोरोना की वजह से बाहर आना जाना बंद हो गया था, तो ऑडियंस जो थी वो नहीं जा सकती थी। तो कपिल शर्मा का शो अगर आपने देखा होगा तो हमें फेक ऑडियंस बिठाया जाता था। और अगर आपने टीवी पे नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा जब भी कपिल कोई जोक मारते हैं या कोई भी कॉमेडियन जोक मारते हैं तो पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है हंसने का जोर जोर से, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं समझते हैं अगर बहुत सारे लोग हंस रहे हैं तो हम भी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो देख के हंसना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो हम हर्ड का पार्ट है। तब भी कोई कॉमेडी शो में बिना हंसी के, बैकग्राउंड म्यूजिक वाली हंसी के वो शो चल ही नहीं सकता। आप एक बार अगली बार कोशिश करना, आप देखोगे या अभी जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लो नए वाले शो कपिल शर्मा के, जहाँ पे ऑडियंस नहीं होती थी और फेक ऑडियंस को बिठाया जाता था और फिर कैसे साउंड इफेक्ट लगा के जोर जोर से हंसाया जाता था ताकि लगे कि सही में लोग हंस रहे हैं, ताकि आप भी पीछे से फिर हंसना शुरू कर देते थे। सो इसको कैसे अवॉइड करना है? देखो, पहले के ज़माने में ज़रूरत था साथ में रहना, लेकिन आज इतनी ज़रूरत नहीं है, और तभी तो सक्सेसफुल बनने का रास्ता इतना टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें भीड़ से अलग चलना पड़ता है, तुम्हें अकेले रातें मरनी पड़ती है, तुम्हें अकेला तैयारी करना पड़ता है, अकेले दिन रात एक करना पड़ता है, अकेले कितना कुछ करना पड़ता है, और तभी कुछ ही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो आप मतलब समझ रहे हो कि आज इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर कोई भीड़ हर चीज़ को फॉलो कर रहा है तो आंख बंद करके भीड़ चाल मत चलने रहो, थोड़ा रुको, थोड़ा सवाल करो, क्या ये मुझे भी करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए वाकई इफेक्टिव होगा लॉन्ग टर्म में या नहीं। अपने कॉन्शियस ब्रेन को यूज करो, अपने अवेयरनेस को यूज करो, तब डिसाइड करो दैट वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट।
अब इसी 6 वेपन्स को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज द वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस व्हिच इज कॉल्ड लाइकिंग। मतलब हम जिस इंसान को लाइक करते हैं उनकी हम बाकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड एक्टर्स, प्लेयर्स लाइक क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स। हम क्या करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं से अपने मोस्टली एड्स करवाती हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, सचिन तेंदुलकर से, या फिर विराट कोहली से, या फिर शाहरुख खान से। ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर आपको शाहरुख पसंद है तो शाहरुख अगर कोई सेंट को लगाएगा तो कोई तो बात है, और अगर शाहरुख उस सेंट को यूज कर रहा है तो मैं कैसे उस सेंट को छोड़ सकता हूं। और ये कंपनीज बहुत अच्छे समझती है, दिस इज द पावर ऑफ लाइकिंग। तभी आप देखते हो कि कंपनीज पूरी जी जान लगा देती है कि अपने प्रोडक्ट उन्हीं से प्रमोट करवाए जिनको आप ऑलरेडी पसंद करते हो। इसको और एक एग्जांपल समझो। आप याद करो लास्ट टाइम जब ट्रेन में गए थे, बस में गए थे, एरोप्लेन में गए थे, कहीं से भी ट्रैवल करके कहीं जा रहे थे, और आपको अपनी ही जगह का एक इंसान मिल गया था, आपके में भी आपके कम्युनिटी का, आपके कंट्री का, या मे बी आपके किसी भी जगह का जहां आप दोनों की सिमिलरिटी थी, तो आप एक दूसरे को कितना जल्दी पसंद करने लगे थे। अच्छा तू भी यही का रहने वाला है, अच्छा तेरा भी यही हो रहा है, यार मुझे घर की ये चीज़ बहुत याद आ रही है, तुझे भी याद आती है। तो इस तरह आप एक दूसरे को और ज़्यादा पसंद करने लगे थे, और चांसेस थे कि आपके बॉन्ड, दोस्ती के या कोई भी रिलेशन जो आप लुकआउट कर रहे थे वो बढ़ने के चांसेस बढ़ गए थे। हाँ, पर इसका एक साइड इफेक्ट है कि अगर ऑफिस के अंदर, या ऑफिस के अंदर स्पेशली अगर ये पॉलिटिक्स बढ़ जाए, या सब एक दूसरे के साथ जो एक जगह के वही जुड़ने लगे और बाकी लोग इग्नोर करने लगे, तो इससे ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी, और ये चीज़ सही नहीं ग्रोथ के लिए। क्योंकि ऑफिस का मकसद होता है या फिर कंपनी का मकसद होता है कि सब लोग मिलकर काम करें, वहाँ पे ये कम्युनिटी, कास्ट, कंट्री की बातें ना हो, और सब लोग एक मिशन पे फोकस करें, दैट इज टू ग्रो द कंपनी। तो कहीं कहीं नहीं सही है, बट स्पेशली हम तो लाइकिंग को आज से नहीं बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि जब आप इस कोर्स के VSL को देख रहे थे, वीडियो को देख रहे थे, तो आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल चेक किए होंगे, या मेरा काम सोशल मीडिया पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इतनी सारी फॉलोइंग देखी होगी, अच्छा काम देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि आदित्य को अगर इतने लोग पसंद कर रहे हैं तो कोई बात तो इसके अंदर है, तो इसकी साइकोलॉजी के कोर्स पर भरोसा कर सकते हैं, और आपने इस कोर्स को खरीदा। तो इस तरह लाइकिंग का कंसेप्ट काम करता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डार्क साइकोलॉजी के अंदर कि क्या आप जो चीज़ को लाइक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको जानबूझ के वो लाइक करवाया जा रहा है, वो इंटरेस्ट जानबूझ के पैदा किया जा रहा है कि कल हो कि आप उसके नाम पे कुछ भी ये करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बार बार अल्कोहल के एड्स दिखाए जा रहे हैं, अल्कोहल को कॉमन करके दिखाया जा रहा है, जैसे कि रिसेंटली बहुत सारी मूवीज़ है बॉलीवुड के अंदर, कबीर सिंह है, एनिमल रिलीज हुई, इसमें सिगरेट्स को दिखाया जा रहा है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो आपको भी लगेगा यार जब ये लोग सिगरेट पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। लेकिन आपके लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत इंजूरियस है, कैंसर के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको ये बात पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लाइकिंग में इतना मत इन्वॉल्व हो जाओ कि अपने कॉन्शियस ब्रेन, अपने अवेयरनेस को खो दो, और कोई मैनिपुलेटर जो आपसे ये करवाना चाहता है, कोई स्मार्ट मार्केटर या फिर परसुएडर आपके साथ ये करना चाहता है, आप उसमें मत फंसो। आप अवेयर रहो कि आप सही इंसान को फॉलो कर रहे हो, सही चीजों को फॉलो कर रहे हो, जो उनके थ्रू रेफर किया जा रहा है वो भी चीज आपके पास सही आ रही है। ये आपका अवेयरनेस जब बढ़ेगा तभी आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। तो ध्यान रखो लाइकिंग का कंसेप्ट इस तरह आपको मैनिपुलेटर से, या फिर आप कैसे बचे रहोगे, या फिर आपको अगर इसको किसी के लिए यूज करना है तो ध्यान रखना कि पहले लोग आपको खूब पसंद करें और फिर आप उनसे जो वो करवाना चाहते हैं वो करवाएं। लेकिन ध्यान रखें गलत काम ना करवाएं, जो चीजें दोनों के लिए बेनिफिट हो वही करवाएं। अब समझते हैं फिफ्थ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस विच इज कॉल्ड अथॉरिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान आपके सामने अथॉरिटी के भेष में आता है या फिर रियलिटी में आता है तो आप उसकी बातों को सीरियस लेते हैं। इसका एग्जांपल समझो, बचपन में या फिर अभी एड्स आप देखते थे टूथपेस्ट का, वहाँ पे एक डॉक्टर आता था कोट पहन के वाइट, बोलता था आपके दांत में पीलापन है, आपके दांत में झन्नाहट है। तो अगर ये कॉमन इंसान मैं अगर बोलता तो शायद आप भरोसा नहीं करते क्योंकि मेरे अंदर वो बात नहीं, लेकिन एक व्हाइट कोट पहन के डेंटिस्ट चश्मा लगा के बातें कर रहा है तो आप बिलीव करते हो, या फिर उसके अंदर एंड में डिटॉल पे लिखा जाता है IDA द्वारा प्रमाणित। मतलब यहाँ पर अथॉरिटी को दिखाया जा रहा है कि ये कोई बात जो ये करा जा रहा है ये कोई नॉर्मल बातें नहीं हो रही है। ये डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि देखो टूथपेस्ट ये सही नहीं है, तुम्हें सनसनाहट होती है तो सेंसोडाइन यूज करो, अगर तुम्हारे दांतों में या नमक नींबू कम है तो जो भी यूज करो। आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होगे। इस तरह अथॉरिटी का यूज किया जाता है। इवन मुझे याद है मेरे पापा लॉयर हैं तो वो भी मुझे बताते थे कि उनके प्रोफेशन में अच्छे कपड़े पहनना, स्पेशली ब्लैक कोट का कितना इंपॉर्टेंस है। जब कोई क्लाइंट आते हैं उनसे डील करने तो कितने अच्छे कपड़े होने चाहिए, इसका इंपैक्ट पहले बहुत डीप में पड़ता है। तो पापा इसी का बहुत ध्यान रखते हैं अपने ड्रेसिंग का कि व्हाइट शर्ट ब्लैक कोट बिल्कुल मेंटेन हो, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है उनके प्रोफेशन पे। और इस पर एक बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट भी हुआ। समझना कि लोग अगर अथॉरिटी को सीरियसली लेने लगे या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाए तो चीज़ें कैसे खराब होती हैं। एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पर 10 स्टूडेंट्स को लिया गया, 10 के 10 स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज से पास आउट थे, लेकिन 5 को जो ड्रेस दिया गया वो पुलिस वालों का दिया गया, जेलर्स का मतलब, और 5 वालों को कैदी का ड्रेस दिया गया। और उनको बोला गया कि अगले 2 घंटे तक एक रियल सीन क्रिएट किया गया जेल और पुलिस स्टेशन का। 5 लोगों को बोला गया तुम्हें जेलर की तरह बिहेव करना है, मतलब इनको टॉर्चर करो, इनको दबा कर रखो, इनको थोड़ा सा मारो पीटो, इनको बताओ कि तुमने जो गलती की है। और कैदियों को बोला गया तुम्हें डर के रहना है, तुम्हें एक एक बात माननी है जो भी बोला जाए। तो जैसे ही वो 5 लोग कपड़े पहने जेलर का और जो 5 लोग कैदी का कपड़े पहने और इस एक्सपेरिमेंट को चालू किया गया 3 घंटे के लिए, और चुपचाप जो एक्सपेरिमेंटर्स थे वो ऑब्जर्व करे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला 3 घंटे, तो एक्सपेरिमेंट इतना बिगड़ गया 1.5 घंटे में ही कि उनको एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा। क्योंकि जेलर अपने रोल में इतना सीरियस हो गया कि वाकई में उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनको मारना पीना शुरू कर दिया, इतना डराया उनको। और कैदी भी इतने सहम गए कि बात मानने लगे, बिल्कुल सोच के स्टेप ले रहे हैं, डर रहे हैं कि देखा गया ये पावर होता है कपड़ों का, ये पावर होता है अथॉरिटी को होल्ड करने का। तो
तो अगली बार आपके सामने कोई फेक अथॉरिटी, मान लो कोई फेक बिजनेसमैन बन के आ जाता है, लेकिन आप उसको बस कपड़ों पे देख के जज कर लेते हो, तो फंसने के चांसेस आपके हाई है। आपको ऑब्जर्व करना है कि ये बोलता कैसे है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्या ये वाकई में बिजनेसमैन है, क्या ये वाकई में वो इंसान है जो है कि नहीं। तो आपको इस तरह अथॉरिटी को डिफेंड करना है, वरना आप डार्क साइकोलॉजिस्ट या फिर मैनिपुलेटर के जाल में फंस सकते हैं। और अगर आपको इसको यूज़ करना है तो यूज़ द पावर एज अथॉरिटी। आप वो चीज़ बन जाओ, आप इस तरह करो कि आप किसी चीज़ का अथॉरिटी दिखाना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो सेल्स की तरह, तो अच्छे कपड़ों में सेल्स गाय बनकर रहो, अच्छे से क्लीन शेव, व्हाइटनिंग टीथ, अच्छे से हेयर बनाकर रखना, तो आपकी बातें ज़्यादा बन जाएगी। जैसे कि आप अगर मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे देखते होगे तो आप देखते हो कि मैं कुछ भी कपड़े पहन के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने अथॉरिटी को होल्ड करूँ। अगर मैं स्पीकर हूँ तो पहले मैं ही अच्छा नहीं दिखूंगा, मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं लगूंगा, तो जो मुझे सुन रहा है वो कैसे मेरे अंदर कन्विक्शन को फील कर पाएगा। तो ये चीज़ लोगों के ऊपर और डीप इम्पैक्ट क्रिएट करती है और लोग मेरे ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, और इससे हमारी जो भी कहो लोगों का प्यार और मिलता है। तो आपको अपनी अथॉरिटी का जिस भी फील्ड में हो ध्यान रखो, और कोई यूज़ कर रहा है तो उसका भी ध्यान रखो। द सिक्स एंड द लास्ट वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस विच इज कॉल्ड कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है कि हम लोग अगर भीड़ के सामने ऑफिशियली किसी चीज़ को साइन करें या किसी बहुत लोग के सामने किसी को एक्सेप्ट करें, तो हमारे उस चीज़ को करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल समझो, रिसेंटली मैं एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मैं कश्मीर से अभी रिसेंटली दिल्ली लौट रहा था। तो जब केबिन की सफाई हो गई और शुरू में मैंने अनकॉन्शियसली एक रैपर था, आई गेस रैपर था पानी का बोतल का, तो मैंने ऐसी साइड में डाल दिया, बिल्कुल बाहर नहीं फेंका बट ऐसे ही रख दिया। तो जब उन्होंने सफाई किया, केबिन वाले जो सफाई करते पूरा सफाई किया, उन्होंने मुझे एक पेपर दे दिया कि सर इस पर साइन कर दो कि आपको यहाँ की सफाई कैसी लग रही है, खाना कैसा लग रहा है, सर्विस कैसा लग रहा है। तो मैंने सब पे साइन कर दिया। जैसे मैंने लास्ट में साइन किया, फिर मेरे अंदर या मुझे एक कमिटमेंट फील हुआ कि अब मैं कूड़ा नहीं फेंक सकता। तो उसके बाद मैंने जो भी खाया उसको मैंने अपने पॉकेट में रखा है, चुपचाप बिल्कुल साइड में रखा, जहाँ गंदगी ना लगे। ये होता है, अगर हम लोगों के आगे चीज़ को कमिट कर दे, साइन कर दे, तो हम उस चीज़ को फॉलो अच्छे से करते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए होंगे या फिर अगर दिल्ली में रहते हो कनॉट प्लेस पे गए होंगे, तो वहाँ पे लोग एक साइन करवाएंगे आपसे, जैसे कि मान लो वो ड्रग एडिक्ट के खिलाफ कोई अभियान चला रहे हैं, तो बोलेंगे सर डू यू बिलीव, कुछ सवाल रखेंगे सर आप बिलीव करते हैं कि क्या ड्रग एडिक्ट्स को रुकना चाहिए, क्या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्या उनको सुधारना चाहिए। तो अगर आप सब चीज़ पर साइन कर दोगे तो आपने कमिट कर दिया। अब वो उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप इसके लिए क्या डोनेशन करना चाहेंगे सर, प्लीज़ कर दीजिए। तो आप डोनेशन करने से मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कमिट कर दिया कि हाँ मैं इसके सपोर्ट में हूँ कि ड्रग एडिक्शन रुकना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ तो दोगे ही। या फिर ऐसा ही कोई साइन करवा सकता है कि जो भी चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि देश के अंदर ये कम होना चाहिए? आपके अंदर 6-7 सवाल आपसे पहले पूछेंगे, आप सब पे टिक करोगे यस यस आई बिलीव, तो बोलेंगे सर यहाँ पे साइन कर दीजिए, आप साइन कर दोगे। फिर वो बोलेंगे कि सर आप क्या हेल्प करना चाहेंगे इसके लिए, कि अब आपने कमिट कर दिया है, आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी आ गई है, तो आप उसको फॉलो करते रहेंगे और ये साइन करने के बाद कुछ डोनेशन अमाउंट आप देंगे। तो आपको कैसे ध्यान रखना है चीज़ का, हमेशा दिमाग को खुला रखो। ये मत देखो कि क्या आपसे साइन करवाया जा रहा है, पढ़ो जोश में मत आओ कि ठीक है मैं मुझे तो आता है कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट साइन कर दिया। नहीं, पढ़ो समझो क्या ये मेरे से रिलेटेबल है, क्या इसके बाद मुझे मैनिपुलेट किया जा सकता है, मुझे ट्रैप में कोई फंसाया जा सकता है, और फिर उसके बाद साइन करो या जो भी चीज़ें कमिट करो लोगों के पास, या कंसिस्टेंसी दिखाओ, जोश में मत आओ। जैसे कि रिसेंटली अंकित बैनपुरिया ने भी 75 हार्ड डे चैलेंज पूरा किया, तो उन्होंने कमिट कर दिया अपने लोगों के आगे, तो वो चाहे ना चाहे उनको करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं 48 लॉज ऑफ पावर का सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, तो मैंने कमिट कर दिया है, तो मुझे वो कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों के आगे ये बोला है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये पावर होता है। पर ध्यान रखना, जब अपने वर्ड्स निकाल रहे हो तो मीनिंग होना चाहिए, वो करने वाले हो तभी करना, वरना फंस जाओगे, या कोई मैनिपुलेटर आपके खिलाफ यूज कर रहा है तो आप मत फंसो, ध्यान रखो। अब वक्त आ गया है थोड़ा डीप जाने का और कुछ डार्क साइकोलॉजिकल एग्जांपल्स को डीप में समझने का, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिसको आप अप्लाई कर सको और समझ कर सको कि कैसे ये आपके लिए काम करेगा। एंड अच्छे से सुनना, कहीं पर भी हो ईयरफोन लगा लो, लेकिन मैं बोलूँगा एक रूम को प्रेफर करो, डेली 10 मिनट ही बैठो, लेकिन डीप में जाओ, इसको 3-4 बार देखो, अप्लाई करो, समझो, बिवेयर हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ इस चीज़ को यूज़ ना करे। तो पहला डार्क साइकोलॉजी समझते हैं, दैट इज फुट इन द डोर टेक्निक। इसके अकॉर्डिंग आप सामने वाले से पहले कोई बहुत बड़ा फेवर मांगते हो और आपको पता है
कि अगर वो बड़ा फेवर पूरा नहीं किया गया तो आप उनसे कोई छोटा फेवर रख देते हो। चूंकि आपने बड़ा फेवर मांगा और उस बड़े फेवर को वो पूरा नहीं कर पाए तो उनके अंदर एक गिल्ट रहेगा, तो वो आपके छोटे फेवर को पूरा कर ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बहुत शातिर दोस्त आपका आता है, वो बहुत शातिर आपके साथ इमोशनली खेलता है, बोलता है मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे 5,000 रुपये दे दे आदित्य, मैं तुझे चुका दूंगा। और आप बिना समझे हुए, बिना पता किए कि वाकई में उसकी माँ बीमार है या फिर उसको पैसे की वाकई में कमी है भी कि नहीं, आप उसको बोलते हो नहीं यार पैसे तो इतने मेरे पास नहीं, क्योंकि आप मे भी स्टूडेंट हो, 5,000 नहीं है। तो वो बोलता है कि यार बहुत ज़रूरत था पर रहने दे, अगर तेरे पास नहीं है तू भी कहाँ से लाएगा। तो फिर वो इमोशनली खेलेंगे कि यार बुरे वक्त में कहाँ कोई हेल्प करता है, चल कोई नहीं, तू अगर इतना नहीं कर सकता तो क्या तू बस 500 रुपये तक का जुगाड़ कर सकता है। और सिंस आपका इमोशनल चार्ज बहुत हाई है, आप इमोशनली फुल हो क्योंकि आप हेल्प नहीं कर पाए उनकी माँ की, तो आपको बुरा लग रहा है, पर आप सोचोगे यार 500 रुपये दे ही सकता हूँ, और एक्चुअली में वो आपसे 5,000 नहीं, एक्चुअली वो आपसे 500 रुपये ही चाहते थे। दिस इज कॉल्ड फुट इन द डोर। एक बार पैर रख दिया तो मैं पूरे घर के अंदर एक बार में पैर रखने के बाद आ ही जाऊंगा कैसे ना कैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपके खिलाफ ये यूज ना करे। देखना कोई आपसे फेवर मांग रहा है तो अंदर जाओ, उसको समझो कि क्या ये वाकई में इसको हेल्प चाहिए या सिर्फ बहाना बना रहा है, या फिर आपको इसे फेवर ये लेना है या फायदा उठाना है, तो आपको पता ही है क्या करना है। पहले बड़े फेवर को मांगो, और वो ना हो तो एटलीस्ट छोटा फेवर मांगो, वो लोग कहीं ना कहीं पूरा कर ही देते हैं। इस डार्क साइकोलॉजी के लिए मैं बीच में याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज ज्यादा बुरी तरह इसको यूज मत करना। ये मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि आप अवेयर रहो बेसिकली कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन आप किसी के साथ जाके बुरा मत करने लगना, क्योंकि मुझे ही बहुत नॉलेज है बट मैं बहुत स्मार्टली यूज करता हूँ। मैं बस इतना ध्यान रखता हूँ कि कोई मेरे खिलाफ इसको यूज ना करे, और मैं लोगों को ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, तो आपको इसी का ध्यान रखना है। Now, the next psychological or dark psychological deep technique is called yes set technique। मतलब सामने वाले से आपको लगातार 5-6 बार yes बुलवाना है एंड उसके बाद 7वें या 8वें क्वेश्चन पे वो हाँ बोल ही देगा। फॉर एग्जांपल, मान लो एक हस्बैंड और वाइफ है, और हस्बैंड को अपना मनपसंद शाम का कोई मूवी देखना है, पर वाइफ को कोई टीवी सीरियल देखना है, कोई नागिन टाइप का सीरियल। तो अब हस्बैंड कैसे मनाए, तो वो अपनी वाइफ से इस तरह बात करे, बेबी याद है हमने लास्ट वीक कैसे एक मूवी देखा था, वो सिलियन मर्फी की कितनी अच्छी मूवी थी। तो उसकी वाइफ बोलेगी हाँ याद है मुझे, तो बोलेगा यार वो मूवी की बड़ी याद आ रही है, तुम्हें नहीं याद उसका कैरेक्टर कितना मजेदार था, तो बोलेगी हाँ कैरेक्टर तो याद है, काफी सही था। फिर हस्बैंड बोलेगा कि यार आज खाली बैठे हैं, सोच रहा हूँ अच्छी मूवी देखो, तू मूवी देखेगी शाम में, फ्री है तू, तो बोलेगी हाँ फ्री तो हूँ मैं। तो फिर हस्बैंड बोलेगा कि हाँ चलो फिर थॉमस की मूवी देखते हैं, मजा आएगा, फिर से उसकी कोई अच्छी सीक्वल लगाते हैं, क्या बोलती हो सही रहेगा, देखा जाए, तो बोले हाँ देख सकते हैं। तो आपने देखा 4-5 यस 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 बुलवाते, 5वें बार में उसकी पत्नी ने यस बोल दिया। तो आपको भी किसी से लगातार यस बुलवाना है, और ये सेल्स पर्सन बहुत अच्छे से करवाते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बोलेगा हाँ है, क्या आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, हाँ करनी है, क्या आपको इतना पैसा कमाना है, हाँ कमाना है, क्या आपको अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, हाँ करना है, क्या आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, हाँ मैं कर सकता हूँ। देखा आपने, इस तरह होता है। और इसका एक फनी एनालॉजी ये भी हो सकता है कि अगर किसी से आप 10 बार व्हाइट काउ बुलवाओगे, व्हाइट 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 व्हाइट, और 7वीं बार आप पूछोगे कि आसमान का कलर क्या है, तो वो बोल देंगे कि व्हाइट, ना कि स्काई ब्लू। तो इस तरह ये काम करता है टेक्निक। एंड द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस इज, उनकी फ्रेमिंग कर दी गई है। मतलब आप बार बार फ्रेम में फंस गए हो और ब्रेन उनका एक लूप में फंस जाता है, तो अपने दिमाग को एक क्या बोलते हैं, वो ऑटो पायलट मोड पे डाल देते हैं। मतलब दिमाग को इतना यूज नहीं करना कह लो, या फिर नहीं बोलते कि हमारे हैबिट में आ गया, तो वो बोलते 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 काम पे मारे। तो इस तरह ये काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके खिलाफ ये सही से यूज़ किया जा रहा है या आपके खिलाफ ये गलत यूज़ किया जा रहा है। आपसे कोई जानबूझ के बार बार यस या हाँ यस या नो नहीं बुलवाया जा रहा है ना, कि आपसे वो काम करवा लिया जाए। तो आप ध्यान रखोगे इस चीज़ का, और आपको किसी काम करवाना है तो आप कैसे अपना काम निकाल सकते हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई नॉर्मल पर्सन, आपको पता है इसको कैसे आपको यस टेक्निक में लाना है। उनको बार बार ऐसे क्वेश्चन दो कि आप उनसे बार बार यस बुलवाओ, यस 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 यस, और फाइनल में आपका जो मेन आप उनसे चाहते हो उनके लिए भी वो हाँ कर देंगे, और इस तरह ये काम करेगा। Let's talk about the dark psychological trick number 3, that is controlling the choices। इसमें आप सामने वाले को चॉइस देते हो चुनने के लिए, उनको वही चुनना पड़ता है, पर सामने वाला लगता है कि मैं चुन रहा हूं, लेकिन वाकई में आप उनसे अपना काम करवा रहे हो। जैसे कि मान लो एक मदर है, उसको अपने बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खिलाना है, और जाके वो अगर बोले सिंपल कि आज शाम में पालक बन रहा है, खाना पड़ेगा तुम्हें, तो बच्चे और सब्जी कभी नहीं खाएंगे। तो वो इस तरह बोलती है, देखो तुम्हारे पापा आज बहुत दिन बाद घर पे आ रहे हैं, वो बाहर गए थे किसी काम से, और बहुत दिन बाद हम लोग सब साथ बैठ के डिनर करने वाले हैं। तो चूंकि सब साथ बैठ के खाने वाले हैं, तो इसी खुशी में मैं पालक पनीर और पालक आलू बना रही हूँ। सो तुम ये बताओ कि इन दोनों में से क्या खाना चाहोगे। यहाँ पे बच्चा सोच रहा है कि मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं चुन रहा हूँ पालक पनीर खाऊं या पालक आलू खाऊं, जो भी है, पर वाकई में मॉम इज कंट्रोलिंग द ऑप्शन। इसी तरह आपको भी अगर आप किसी से काम निकलवाना है, कुछ काम करवाना है, तो उनको ये मत बोलो कि शाम में कहाँ चले, क्या करें। आप इसे अथॉरिटी नहीं दिखते हो, इससे आप डिसीजन मेकर नहीं दिखते हो। इंस्टेड बोलो कि शाम में कॉफी पीने चलना है, रजौरी गार्डन चले या V3S मॉल चले। इससे लगेगा कि आप डिसीजन मेकर भी अच्छे हैं, आप अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी रखते हैं, और आप चॉइस को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि सामने वाला, और इस अकॉर्डिंग आप अपने लिए इसको यूज कर सकते हैं। इस पर एक और एग्जांपल सुन लो कि बचपन में मम्मी के साथ उनकी डॉटर्स साड़ी खरीदने जाती थी। तो साड़ी की दुकान में जब आप जाती होंगी, अगर आप एक लड़के हो तो आपको याद ना हो, पर कोई लड़कियां इस चीज को देख रही हैं, उनको याद होगा कि जो साड़ी दिखाने वाला है वो एक साथ 30-40 साड़ी नहीं खोलता है, क्योंकि दुकान वाले को पता है कि 30-40 साड़ियां उन्होंने दिखा दी एक साथ, तो वो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा।
वो एक साथ 2-3 साड़ी निकालेंगे, बोलेंगे देखिए मैडम जी, लाल वाला तो सही है पर पीला वाला पहनो भैया आपके फैन बन जाएँगे और उनके सामने लिमिटेड चॉइसेस रखता है अनकॉन्शियसली और आपकी मदर बोलती है हाँ, हाँ, ये अच्छा है। तो ऐसे ही आपको लिमिटेड चॉइस देना है वरना बहुत चॉइसेस दोगे तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आपको भी अपने फेवर में इस चीज़ को यूज़ करना है। जहाँ भी चॉइसेस दो अपने बिज़नेस में, अपने डेटिंग ऑप्शन में, अपने काम निकलवाने के लिए ऑप्शन रखो उनके पास। कभी भी कन्फ्यूजिंग साउंड मत करो कि ये लूँ या ना करूँ, उनको सीधा ऑप्शन दो, बोलो कि चुनो इनमें से। या फिर तुम्हारे सामने कोई रख रहा है तो तुम अवेयर रहो कि क्या ये ऑप्शन जानबूझ के मेरे सामने रखा जा रहा है? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल है जो मुझे चुनना चाहिए या ये मुझे बता नहीं रहा है ताकि आप अपने फेवर में इसको यूज़ कर पाएँगे।